बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रिजालु क़व्वामूना अलन-निसा। क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस मुबारक, या माशरस-शबाब मन इस्तताअ मिनकुमुल बाअ फ़ल्यतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसर व हसनु लिल-फ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजा। रवाहु बुख़ारी मुस्लिम। मुअज़्ज़ज़ हज़रत गिरामी, सबसे पहले उन खुदाउन कुद्दूस की तारीफ़ और तौसीफ़ किबराई बराई हम्द व सना उस ला शरीक लहू कहते हैं जिन्होंने हम तमाम इंसानों को अशरफुल मखलूक़ात बनाकर पैदा किया, और बल्कि पैदा करके यूँ ही नहीं छोड़ दिया, राह जज़ा से हटाकर, राह गुमराही से हटाकर सीधे रास्ते पर चलाने के लिए, सिरात मुस्तकीम पर चलाने के लिए इस दुनिया में कमोबेश 1,24,000 पैगम्बर भेजे। उनमें से हमारे आखिरी नबी, आखिरी पैगम्बर, आखिरी रसूल, आखिरी लीडर अब्दुल्लाह के दुर्र यतीम माँ अमीन कलाल जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन पर हज़रत दुरूद सिर्फ नाज़िल हो। सब कहे अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि अल्लाहुम्मा बारिक अलैहि। आज मैं इस खुतबा में जो हमारे माशरे के अंदर बुराई हो रही है और हम और आप उसको बुराई नहीं समझते, मैं 3 से 4 बुराई को मुख्तसर अंदाज में गिनाने की कोशिश करूँगा। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला हमें सुनने से ज़्यादा, समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे, आमीन। हमारे माशरे में बुराई जहर से ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। कोरोना वायरस जो एक दूसरे को छूने से फैलता था, लेकिन हमारे माशरे में बुराई हम और आप देख देख के फैला देते हैं। वो बुराई कर रहे हैं, उसके दिखा दे के हम भी बुराई कर रहे हैं। उनमें सबसे जो बुराई हमारे माशरे में दौड़ रही है और हम और आप उसको बुराई नहीं समझते हैं, नंबर 1 पर है जहेज़, यानी शादी ब्याह में लेन देन करना। मुझे मालूम है कि इसको जिस तरह ही बयान किया जाए ये रिवाज ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पिछले 30 सालों में ख़त्म नहीं हुआ, अब क्या ख़त्म हो गया। लेकिन मैं हम लोगों के अंदर एक एहसास पैदा करना चाहते हैं कि आखिर हम और आप क्या कर रहे हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं कि आंगन में एक लाडली चल रही थी, अभी जिसके हाथ में मेहंदी रची थी। कल आंगन में एक लाडली चल रही थी, अभी जिसके हाथ में मेहंदी रची थी। ख़ताओं में ख़ता उस दुल्हन की यही थी कि जहेज़ की फ़हरिस्त में अब भी कुछ कमी थी। यही वह जहेज़ है जिसके वजह से आज हमारी कौम की कितनी लड़कियां हैं जो अपनी शराफत की वजह से घरों की चाह दौर में कैद रहकर उसी फ़िक्र में अपना गला घुट घुट कर दिग जैसे मुहिकमर के शिकार हो रही। एक गरीब आदमी मजदूरी करके अपना पेट पालने के फ़िक्र में खून का पसीना बहाते हैं। ऐसे हालात में 3 से 4 लाख रुपया कहाँ से जमा करे, कोई रकम जहेज़ में देकर दामाद खरीद। गरीब आदमी रोज़ाना मजदूरी करते हैं, मजदूरी करने का 300 से 400 रुपया मिलता है। हर दिन का बाज़ार रहता है, 200 से 250 रुपया बाज़ार रहता है। कभी कोई बीमार हो जाए उस पर खर्चा है, कभी ईद के मौके पर कपड़ा खरीदना रहता है उस पर खर्चा है। और वो गरीब आदमी 3 से 4 लाख रुपया कहाँ से जमा करे, कोई रकम जहेज़ में देकर दामाद खरीद ले। आखिर मजबूर होकर सूद पर उधार लेकर शादी तो मना लेते हैं, क्योंकि कैसे तो कोई उधार देने वाला नहीं है। सूद पर उधार लेकर शादी तो मना लेते हैं, मगर उधार के बोझ से दबे चले जाते हैं। फिर उधार कहाँ से चुकाए और गुजारा कैसे करे। ऐसे आदमी में वो
ज़रक़ाकशी का शिकार हो जाते हैं और खून का आंसू रो रो कर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो जाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि घर में मज़ीद और जवान लड़कियां हैं जो वालिदैन अकेला हो, जिसके पास कमाने वाला सिर्फ वो खुद अकेला हो, घर में 3 से 4 लड़की हो। बड़ी लड़की को शादी तो दिलाए हैं, सूद पर उधार देकर शादी दिए हैं, अभी तक वो उधार चुका नहीं पाए। 2 लड़की घर में जवान बैठी हुई है, चौथी लड़की जवान होने के करीब पहुंच चुकी है। अब बताइए उस वालिदैन के साथ क्या बीत रहा। रात में सोने के बाद नींद नहीं आती कि मैं जो उधार दिया हूँ उसको चुकाऊँ कैसे, मेरे घर में 3 बेटियां हैं, शादी दिलाऊँ कैसे। रात में सोने के बाद नींद नहीं आती, नींद ख़त्म हो जाती है। बहुत तरह के टेंशन रहते हैं, कहीं मेरी बेटी अपनी ख्वाहिशात पर बेकाबू होकर ज़िना इब्तिला ना हो जाए, किसी के साथ भाग ना जाए। यही फ़िक्र रहता है कि वालिदैन होने के नाते उसके जहन में बहुत तरह के फ़िक्र रहते हैं। लाखों ख़वातीन, लाखों और औरतें नर्सिंग होम, हॉस्पिटल में जाकर अपने हमल को, अपने पेट में जो बच्चा होता है लड़की होने की शक आसमान गिरा देती है कि अगर लड़की पैदा हो तो हम उसको शादी कैसे दिलाएंगे, उसको खिलाएंगे कहाँ से। और ऐसा कौन करता है? तो कमज़ोर ईमान वाले होते हैं, क्योंकि उसको अल्लाह पर ट्रस्ट नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है कि जो पैदा करने वाला है वही खिलाने वाला है। लेकिन एक सबब तो है कि क्यों उसको हलाक कर रहा है, क्योंकि उसको इस बात की फ़िक्र होती है, जब बच्चे पेट में रहता है इस बात की फ़िक्र होती है कि लड़की पैदा हो तो हमको शादी कैसे दिलाए। एक सबब पाया जा रहा है जिसकी वजह से हम और आप हलाक कर रहे हैं बच्चे। एक सबब यह भी है, जहेज़ भी एक सबब है। वो सोचता है कि हम अगर लड़की पैदा हो जाए तो उसको शादी कैसे दिलाए। आए दिन हज़ारों अखबारात में खबरें शाये होती है कि बाद कुछ शौहरों ने अपनी बीवी को जरा करार कर दिया, क्योंकि लड़की अपने माई के यहाँ से जहेज़ लेकर नहीं आई थी। लड़के को दूसरी शादी करनी है क्योंकि वहाँ से जहेज़ उसको मिल रहा है। आए दिन हज़ारों अखबारात सब आउट होते रहते हैं। और बाद लड़कियाँ अपनी जवानी पर बगैर कंट्रोल किए हुए ज़िना इब्तिला हो जाती है, क्योंकि ज़िना करना हम और आप में इतना आसान बना दिया और शादी को इतना मुश्किल बना दिया। ज़िना करने के लिए लड़का लड़की तैयार, ज़िना हो गया। और शादी करने के लिए पहले तो लड़का का बाप दिखने जाएगा, तो लड़का जाएगा, फिर दोस्त जाएगा, मिनिमम यानी 15 दिन से 1 महीना टाइम लगता है। फिर उसके बाद लेन देन के बाद तय होगी तभी शादी है, और शादी नहीं है। यानी अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम ज़िना को मुश्किल करो और शादी का आसान करो, और आप पूरा उल्टा कर रहे हैं। हमारे माशरे में ज़िना आसान हो गया, लड़का लड़की तैयार है, ज़िना हो गया। लेकिन शादी करने के लिए अगर लड़का लड़की तैयार हो जाए तो बहुत तरह के लफड़े रहते हैं, मतलब डिमांड रहता है ये देंगे तो शादी मंजूर है और शादी मंजूर नहीं। और आखिरकार और हर हफ्ता कहीं ना कहीं बहू सास ससुर की गाली गलौज सुनते सुनते आखिरकार अपने आप को मुंह में ढकेल देती है। क्योंकि अगर बहू माँ के यहाँ से जहेज़ लेकर नहीं आती, सास बोलती है, ससुर बोलते हैं। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ससुर बोलने का हक कहाँ है। यानी ससुर अगर बोले बहू को जहेज़ लाने के लिए, ये तो मतलब गुनाह में बिन बुलाए मेहमान हो गया। मतलब अगर कुछ लाए, अगर सोने का पलंग भी लाए या फिर फ्रिज भी लाए, वो तो बेटा और बहू इस्तेमाल करेगा। आपका क्या किरदार है वहाँ पे? अभी का ज़माना ऐसा भी हो गया, अगर बेटा के नाम पर अगर 1 से 1.5 लाख रुपये आप लेते हैं, एक बाइक लेते हैं, आपकी तो हिम्मत नहीं, आप कैसे 1 से 2 दिन इस्तेमाल करेंगे, बाद में बेटा ही इस्तेमाल करने वाला है। जो चीज़ लाएगा बेटा बहू ही इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन आपको उस पर उस गुनाह में बढ़ावा दे रहे हैं, उस गुनाह में भाग ले रहे हैं। अब तक वालिदैन अब तक कह सकते हैं बेटा ये देना हराम है, शरीयत ने मना किया है, अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया है, नबी ने ऐसा नहीं किया है, आप क्यों ऐसा कर रहे हैं? बल्कि आप वालिदैन हैं, आप रोक सकते हैं। लेकिन आप ही जो हैं इस काम को, इस रवाज को आखिरी अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। और बहू की अंजाम क्या होता है? वो आखिरकार खुदकुशी करके मौत मर जाती है। कितना हैरत अंगेज़ और अफसोसनाक मामला है। आज मुसलमानों को दुनियावी हर समता ने खौफ खुदा से, खौफ इलाही से बेनियाज कर दिया है। और हमें यह भी पता नहीं कि क्या हलाल है क्या हराम है। और हमारे माशरे का मिजाज इस कदर बिगड़ चुका है
कि अगर लड़की को वालिदैन जहेज नहीं देते हैं तो लड़की घर ही में रह जाएगी, उसे किसी भी सूरत में शोहर ना मिल सकेगा। आइए इस बारे में अल्लाह तबारक व तआला का फैसला क्या है ज़रा सुनिए। इरशाद बारी है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसाई कि बज़्म इंसानी के तमाम मैदानों में मर्द हाकिम है। यानी किसी औरत को अपनी ज़ौजियत में कबूल करते ही सबसे पहले उसका महर का लाज़मी हो जाता है। उसका दीगर अखराजात अगर हर दल से बोला जाए तो आसाइश आराइश, रहाइश ज़िबाइश, इलाज मादजा और इस्तिक़ामत सेहत गर्ज की उस इंतज़ाम की तमाम जिम्मेदारियाँ मर्दों पर ही आयद होती हैं। लेकिन मामला बिल्कुल इसके बरअक्स है, इसका उल्टा है कि लड़की और उसको वालिदैन ही को ज़रूरत ज़िंदगी मुहैया कर किया जाता है। यहाँ तक कि शादी से पहले ही रिश्ता तय करते वक्त लड़कियों से नगद पैसा रकम चाहिए, 1 लाख चाहिए, 1.5 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, बाइक चाहिए, पालाटीना चाहिए, अब्बा जी अपाची चाहिए, फर्नीचर सेट चाहिए, घर के जितने भी सामान है पूरा चाहिए और रिश्तों की मंजूरी उसी पर मुअल्लक़ को मौक़ूफ़ रखा जाता है। अगर 2 लाख देंगे, बाइक देंगे तो रिश्ता मंजूर नहीं। एक तरीका शरअन बिल्कुल हराम है और तुम मुसलमान हो कि इस बदअमल, बदतबीह और बद रिवाज से जल्दी तौबा कर लो वरना क़यामत का रोज़ हरामखोर के साथ उठाए जाओ। जब क़यामत के दिन किसी की बस नहीं चलेगी, जब मोमिनों के सफ़ अलग होंगे, काफिरों के सफ़ अलग होंगे, हरामखोरों के सफ़ अलग होंगे, फिर आपको हरामखोरों के सफ़ में खड़े किया जाएगा, तब क्या जवाब देंगे? ये सब बातें सुनकर गुस्सा नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने अंदर अल्लाह का खौफ पैदा करना चाहिए। अल्लाह से माफ़ी तलब कीजिए कि अल्लाह मैंने जो गलती की मुझे माफ़ कर दें। मौका है, रोइए, अपने आँख से आंसू जारी कीजिए, अपने दिल में अल्लाह का खौफ पैदा कीजिए। आपको मालूम है आप कितने दिन से अल्लाह के खौफ में नहीं रोए हैं। बहुत ऐसे शख्स हैं जो अपनी पूरी ज़िंदगी में अल्लाह के खौफ से अपने आँख में आंसू कभी भी नहीं लाए हैं। रोइए, अपने गुनाह को याद कीजिए, अपने आँख में आंसू जारी कीजिए। ए मुस्लिम नौजवानों, जरा होश में आओ और अपनी अक्ल सलीम सोचो कि तुम अपनी बीवी का कैसा हाकिम हो। क्या तुम निकम्मा हो? क्या तुम और से बदतर हो गए हो? मुझे भी गैरियत शर्म हया नहीं कि तुम लड़की वालों से पैसा मांगे जाते हो। लानत सल्लानत तुम जैसे नौजवानों पर कि उसी मांगा हुआ पैसा से, जो पैसा जहेज में देता है, अगर उसी मांगा हुआ पैसा से अगर कोई महर अदा करता है तो फिर उसकी पूरी ज़िंदगी झंड है, बेकार है, लानत है। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि शादी करने से आधा ईमान मुकम्मल होता है। मुझे नहीं लगता कि उसको इस सवाब का वो हकदार है, क्योंकि जो अल्लाह के नबी ने शादी करने का जो सिस्टम बताया है उसके सिस्टम पर हुआ ही नहीं, तो आप इसका हकदार कैसे हो सकता है? मैं चाहूँ तो जो लड़की वालों से जहेज मांगने जाता है और जो गांव में मांगने आता है, चाहूँ तो दलील से साबित कर सकता हूँ कि जो गांव में भीख मांगने आता है और जो जहेज मांगने जाता है उससे बेहतर है जो भीख मांगने आता है। मैं नहीं चाहता हूँ कि इस तरह बयान करूँ, लेकिन हकीकत ये है, आज मुझे बोलने का मौका मिला है और यहाँ पर इस मेंबर पर चढ़ कर यही कहना कि हक क्या है उसको बयान करना, ये नबी की सुन्नत है। आपको मालूम नहीं, किसको मालूम नहीं कि हमारा आज की वो लड़की आयशा नाम करके लड़की जहेज ना देने पर ससुर वाले ने जब टॉर्चर किया तो खुदकुशी करके मर गई, किसको मालूम नहीं है। और कलकत्ता की लड़की जमीला नाम करके जो हैदराबाद में खुदकुशी करके मर गई, क्या हुआ था? बगैर जहेज का शादी करवा दी और लड़का ने ले जाकर एक 5 स्टार होटल में उसको बेच दिया, 20,000 में बेच दिया। उस लड़की के साथ नीलाम हुआ, उस लड़की को बाजारू बना दिया, दरिंदों ने, हैवानों ने आखिर उस लड़की को नोच नोच के खाया। आखिर के लड़की ने इस सारी चीज़ों को बर्दाश्त न कर पाई, आखिर वो अपने आप को पंखा के साथ लटक कर दम घोटती। ये किसकी वजह है? क्या है? हमें और आपको इतनी छोटी सी बात समझ में नहीं आ रहा, क्या हम मुसलमान के नाम पर क्या कर रहे हैं? कि मुसलमान होना सिर्फ काफ़ी है या फिर कुरान हदीस के मुताबिक चलना काफ़ी होगा? हम और आप बस मुसलमान का सर्टिफिकेट मिल गया काफ़ी है, ये काफ़ी नहीं है। आओ
तुम इसका नामर्द हो। तुम्हारे बारे में फरमान रसूल क्या कह रहा है, या माशरा सबाब मन इस्तता मिनकुम अल-बाअ फयतज़व्वज फ़इन्नहु अग़द्दु लिल-बसर व हसनु लिल-फ़र्ज व मन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम फ़इन्नहु लहु विजाउन। ए नौजवान की जमातो, तुम में से इसके पास क़ुव्वत मर्दंगी हो और बीवी के तमाम कुदरत के अखराजात रखते हो, वो शादी करे वरना रोज़े रखे। राहु बुखारी मुस्लिम। आज हम इतना भी सोचो समझ नहीं कि कल हमें भी अपनी बेटी बहन की शादी देनी है। अगर हम अपनी मुतवास दस्तबरदार हो जाओ तो मुमकिन है कि जहेज़ भी हमारे बेटी बहन का निशाना बनेगा। अगर आज हम नहीं देंगे, बोल सकता हूँ कि मैं जहेज़ नहीं दिया हूँ, मैं अपनी बेटी बहन की शादी में नहीं दूँगा। लेकिन आप जिस नदी में खुद डूबे हुए हैं उस नदी में डूबने से किसको बचा सकते हैं। इससे आज मुस्लिम माशरे के सबसे अहम तकाज़े हैं कि जहेज़ से रस्म बद को हमारे माशरे से ख़त्म किया जाए। जो हमारे माशरे में अपना तबाकुर रुझान अपने मजबूत जड़ों में कसता जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए सख्त मुकाबला किया जाए, जिसकी वजह से आज हमारे सोसाइटी में चुराई, फाश, खुदकुशी और कुंवारे लड़कियों की तिजारत बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रही है। ए मुझसे नौजवानों, तुम्हारी गैरत इस्लाम कहाँ चली? तुम गैर कौमों के दिखा दे किस राह पर चल पड़े हो। ये लेन देन करना, शादी में लेन देन करना, ये गैर कौमों की है। हिंदुओं की जो लड़की होती है उसको जायदाद में हिस्सा नहीं दिया जाता है, उसी वो लोग शादी में जितना हो सकता है लेन देन कर देता है कि हम मुसलमान हैं, जो हमारे बहन की हक है, जो मेरे बेटी के हक है, उसको मिलेगा ही, तो शादी हो या ना हो या शादी के बाद हो। ये हिंदुओं ने रस्म रवाज है। मुझसे नौजवानों, इन हिंदुआना और रस्मात को समाज माशरे से ख़त्म करने के लिए इन बुज़ुर्गों और मुल्लाओं का कब तक इंतजार करते रहोगे, जिनकी उम्रें इन्हीं रस्मात में गुजर चुकी है? कब तक तो अपनी साई बहनों को इन जुल्माना रस्म बद जहेज़ की चक्की में पिस्ता रखे रहोगे? जल्दी उठो और इन गलती को समाज और माशरे से ख़त्म कर दो और साबित कर दो कि हम उस माशरे का एक नौजवान है, असर नबी का हम सैयदाई है, हम कुरान के हुक्म पर चलने वाले हैं, नबी की बात मानने वाले हैं, ताबे सहाबा की पैरवी करने वाले हैं। मोमिन, हम मोमिन है और मुसलमान है, तो ऐसा कर। और मुसलमान कहना सिर्फ काफ़ी नहीं है। बहुत से लोग हैं जो इसको सुन्नत कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जब हज़रत फ़ातिमा का शादी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से दिया था तो जहेज़ दिए थे, और जहेज़ में मशकिज़ा, चक्की, आटा और 2-3 बर्तने दिए थे। इसको सुन्नत मानते हैं। आपको एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जो इसको सुन्नत बताते हैं कि अल्लाह के नबी की एक ही बेटी थी, नहीं, अल्लाह के नबी की 4 बेटी थी, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम, ज़ैनब, फ़ातिमा। बात को यही देते हैं। एक हदीस में है कि एक औरत अपनी 2 बच्ची को लेकर हज़रत उम्मे आयशा के पास आई और मांग रहे थे कि मेरे पास खाने का कुछ नहीं, अगर है तो आप दे दीजिए। हज़रत आयशा ने घर में छानबीन करने के बाद एक खजूर मिली, उस खजूर को दे दिया। उस औरत ने उस खजूर के 2 हिस्सा करके दोनों अपनी बच्ची को दे दिया। जब अल्लाह के नबी घर आए तो सारा माजरा बयान किया। तो अल्लाह के नबी ने कहा, अगर वो औरत अपनी बच्ची को बराबर हिस्सा करके नहीं देती तो क़यामत के दिन उसको पूछा जाता। जो नबी एक खजूर के बराबर होने पर हुक्म देता है और जो बराबर नहीं करे उसको क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा, इसका खबर देता है, वो नबी क्या अपनी एक बेटी को 2 या 3 बेटियों को जहेज़ ना दे? ये जो सुन्नत कह रहा है गलत है। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, अम्मा बाद। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि हम और आप बहुत से बड़े गुनाह करते हैं, अजीम गुनाह करते हैं, लेकिन हम और आप उसको गुनाह नहीं समझते। अगर हमारे सामने पहाड़ जैसे बड़े गुनाह हो
हम यूँ समझते हैं कि हमारे नाक पे मक्खी बैठी, हम उसको उड़ा दिए। ये हमारी हालत हो चुकी है। और सहाबा कराम छोटे से छोटे गुनाह को आदिम समझते थे। एक मरतबा का बात है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु किसी काम में मशगूल थे। आपके पास एक शख्स आया और कहा, मुझे किसी चीज़ के बारे में फ़ैसला चाहिए। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ने कहा कि मैं जब इस काम के लिए बैठता हूँ, उस वक्त आने में क्या हुआ, उस आदमी को डांट फटकार लगाया, वो आदमी वहाँ से वापस चले गए। बाद में जब हज़रत अमीरुल मोमिनीन को एहसास हुआ कि मैंने गलत किया, उस आदमी को बुला भेजा और कहा कि मैंने आपके साथ जैसा सलूक किया था आप भी कीजिए, वरना मुझे माफ़ कर दीजिए। उस अमीरुल मोमिनीन क्यों ऐसा किए? उस अमीरुल मोमिनीन का एहसास था क़यामत के दिन अगर मुझे इसके बारे में सवाल किया जाए तो मैं क्या जवाब दूंगा। ये थे सहाबा जो छोटे से छोटे को बहुत बड़े गुनाह समझते थे, और हम पहाड़ जैसे बहुत बड़े गुनाह को एक मक्खी के बराबर समझते थे। हमारे और आपके अंदर यही फ़र्क है। इब्ने उमर के पास एक शख्स आया और कहा कि हज तमत्तु करना कैसा है? तो हज़रत इब्न उमर ने कहा, ये ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। उस शख्स ने कहा कि आपके बाप इससे मना करते थे, रोकते थे, और आप कहते कि जायज़ है। इब्न उमर ने कहा कि मेरे बाप की बात सुनी या मानी जाएगी, या मोहम्मद की हदीस पर अमल की जाएगी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर चली जाएगी, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर चले जाएंगी। ये थे सहाबा की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों की इत्तिबा। आज तो हम और आप बहुत बड़े अजीम गुनाह करते हैं, लेकिन गुनाह नहीं समझते हैं। आज तो हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। हम नबी को मानते हैं लेकिन नबी की नहीं मानते। मतलब क्या है? हम अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की बात को नहीं मानते। हम नबी को मानते हैं लेकिन नबी की बात नहीं मानते। फिर भी कहते हैं रग रग में है नबी नबी। और हफ्ता में नमाज़ें पढ़ते हैं कभी कभी, एक महीने के अंदर रोज़े रखते हैं कभी कभी, ज़कातें देते हैं कभी कभी, कुरान पर अमल करते हैं कभी कभी, हदीस पर अमल करते हैं कभी कभी। फिर भी कहते हैं कि रग रग में है नबी नबी। उसका उल्टा हम सूद भी खाते हैं कभी कभी, हराम काम भी करते हैं कभी कभी, नाहक मारते हैं कभी कभी, फिर भी कहते हैं कि रग रग में है नबी नबी। हकीकत तो यह है कि हमने हकीकत को हकीकत ना समझा। हकीकत तो यह है कि हमने हकीकत को हकीकत ना माना। हकीकत तो यह है कि हमने हकीकत को हकीकत ना जाना। हकीकत तो है कि हमने हकीकी चीज़ को हकीकी चीज़ ना माना। हकीकत तो है कि हमने हकीकी शरीयत को हकीकी तौर पर अमल नहीं किया। होना तो ये चाहिए कि आपके नज़दीक आला है महबूब आला के वास्ते, आपके नज़दीक महबूब है महबूब आला के वास्ते। मैं आपकी बात इससे सुनता हूँ कि आप मेरे रब की बात करते हैं। मैं आपकी बात इससे मानता हूँ क्योंकि आप मेरे नबी की बात करते हैं। मैं आपको फॉलो इससे करता हूँ क्योंकि आप मेरे कुरान को फॉलो करते हैं। मैं आपको फॉलो इससे करता हूँ क्योंकि आप मेरे नबी को फॉलो करते हैं। यह है मुसलमानों की असल हकीकत। आज हमारे माशरे में सांपों की ज़रूरत नहीं रही। हम एक दूसरे को खुद एक दूसरे को डस कर ख़त्म कर देते हैं। बहुत कम बातों में बहुत ज़्यादा बोलना चाहता हूँ। अगर कोई मर जाए तो कब्र खोदने के लिए गरीब मजदूरों को बुलाया जाए। शादी ब्याह में अमीरों को बुलाया जाता है, गरीबों को बुलाया जाता है, लेकिन अमीरों के लिए अलग डिज़ाइनर के खाने, बैठने के अलग जगह, गरीबों के लिए अलग खाने। क्या कहाँ का इंसाफ है? क्या मालूम चीन में बैठने वाला शख्स, नेपाल में बैठने वाला शख्स रात के अंधेरे में जिसके पास रहने का जगह ना हो, ठंडी के मौसम जो चल नहीं पा रहा है, थतराते हुए लाठी लेकर रात की अंधेरी में ठंडे पानी में जो बनाकर अल्लाह के रात में अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह का जिक्र करता है। हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे ज़्यादा वही प्यारा हो, और आप जिसको इज़्ज़त दे रहे हैं उसकी माल दौलत के लिए हो सकता है कि अल्लाह के नज़दीक वही सबसे बदतर हो। हम और आप अपने आप को चाहिए कि हम अपने आप को कब्र वालों में शामिल करें। इसका मतलब यह है जब कोई शख्स मर जाता है वो तमन्ना करता है कि अल्लाह मुझे दुनिया में भेज दे, मैं पूरी ज़िंदगी तेरी इबादत में गुजार दूँगा, मैं पूरी ज़िंदगी जिक्र करते रहूँगा। लेकिन जो मर जाता है उसकी तमन्ना पूरा नहीं हो सकता है। हमारा आप जिंदा है, अपने आप को कब्र वालों में शामिल करके ये अपनी तमन्ना पूरा कर सकते हैं, पूरी ज़िंदगी अल्लाह के बात में गुजर सकते हैं, हराम काम से बच सकते हैं। मुत्तकी मोमिन होना काफ़ी नहीं, मुत्तकी होना पड़ेगा, मोमिन होना पड़ेगा। मुत्तकी मोमिन तो है
जो अपने आप को कब्र वालों में शामिल करे। मुत्तकी मोमिन तो है जो दुनिया के आश परस्ती को ठुकरा दे। मुत्तकी मोमिन तो है जो एक दूसरे के ताउन करे। मुत्तकी मोमिन तो है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो। आज हम और आप इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं, इस दुनिया के पीछे भाग रहे हैं जो सिर्फ खेल तमाशा है। जिसने आपको पैदा किया वही कहता है कि आपकी दुनियावी ज़िंदगी खेल तमाशा है, उसके अलावा कुछ नहीं। क्या कहा है कुरान में? वमल हयात दुनिया इल्ला लइब व लहव, कि दुनियावी ज़िंदगी खेल तमाशा है, उसके अलावा कुछ और नहीं। जिस कंपनी ने आपको लॉन्च किया है, जिसने आपको पैदा किया है, वो खुद कह रहा है कि ये ज़िंदगी खेल तमाशा, उसके अलावा कुछ नहीं है। अगर कोई शख्स, एक कंपनी वाला न्यू मोबाइल लॉन्च करे और जो लॉन्च किया वही कहा, वो अगर वही कहे कि मोबाइल बेकार है या लास्टिंग नहीं करेगा, कभी ब्लास्ट हो सकता है, कि हमारा आप उस मोबाइल को अहमियत देंगे, उसको खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे। तो जिस कंपनी ने आपको लॉन्च किया है, जिसने आपको पैदा किया, वही कहता है कि दुनिया में ज़िंदगी खेल तमाशा, उसके अलावा कुछ नहीं है। और एक राज की बात बताऊं कि आपको आपकी ज़िंदगी में अगर कोई सबसे ज़्यादा धोखा देता है तो इश्क नहीं, मोहब्बत नहीं, दोस्ती नहीं, रिश्तेदारी नहीं, नफ़रत नहीं, अदावत नहीं। अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपको सबसे ज़्यादा कोई धोखा देता है तो आपकी खुद अपनी ज़िंदगी है जो आपको धोखा दे रहा है। कुरान मजीद में क्या कहा गया? वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, कि दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। आपको जिसने पैदा किया वही कहता है कि दुनियावी ज़िंदगी धोखे का सामान है। और आपकी ज़िंदगी में अगर आपको सबसे ज़्यादा धोखा देता है तो आपकी ज़िंदगी है और कुछ नहीं। आज हम और आप हराम कमाई खाते हैं और हराम कमाई हमें खा जाता है। क्या बोले? कि हराम कमाई हम खाते हैं और हराम कमाई हम खा जाते हैं। हम तो ये मामूली समझते हैं कि आज मोबाइल में 10 रुपया 20 रुपया करके लूडो खेलना एक कोई मामूली बात है। क्या पता है जो 10 रुपया 20 रुपया जीत कर कुछ खाते हैं, सब्जी खरीदते हैं, इस्तेमाल करते हैं, जो भी सूद पर यानी जीत के आपने खाया, तो हो सकता है कि जहन्नम का आग अपने पेट में आप पाल रहे हैं। ये लोन लेना, देन करना, गाड़ी खरीदना हमें और आप उसको मामूली समझते हैं, क्योंकि हम में से हर कोई करता है। कि आपको क्या पता है आपको क़यामत के दिन जहन्नम तक पहुंचाने के लिए ही काफ़ी हो। तो तौबा है ये छोटी छोटी जो हम लोग गुनाह समझते हैं, हालांकि गुनाह छोटी छोटी गुनाह नहीं है, जो पहाड़ से बड़ा है, लेकिन हर आप उसको मक्खी के बराबर समझ चुके हैं। आखिर अल्लाह तबारक से दुआ है कि अल्लाह हमें कहने से ज़्यादा, समझने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।